नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर नागरिक के लिए जानना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दे तो क्या होगा? क्या ये आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन है? चलिए सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से इसी को समझते हैं। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गंभीर सवाल से। सवाल बिल्कुल सीधा है। कोई पुलिस स्टेशन जाए अपनी शिकायत लेके और पुलिस वाले कह दे कि नहीं, हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो क्या ये सीधा सीधा मानवाधिकार का उल्लंघन है? पता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब अब बिल्कुल साफ कर दिया है। देखिए, ये पूरा कानूनी सवाल जो है ना, ये एक असल घटना से निकला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, वो कौन सी शिकायत थी और अपमान की बात कहां से आई। तो होता ये है कि एक आम नागरिक अपनी एक शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। एक एफआईआर दर्ज करवानी थी उसे। लेकिन वहां होता क्या है, जिस अधिकारी पर कानून के पालन की जिम्मेदारी है, वही अपनी ड्यूटी से मुकर जाता है। इंस्पेक्टर ने एफआईआर लिखने से साफ साफ मना कर दिया। और मामला सिर्फ एफआईआर ना लिखने तक ही नहीं रुका। बात तब और ज्यादा बिगड़ गई जब उस इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता की मां के बारे में, आप सोचिए, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ ड्यूटी से इनकार नहीं था, ये एक नागरिक के सम्मान पर सीधा सीधा हमला था। अब जब पुलिस स्टेशन में ही ऐसा बर्ताव हुआ, तो जाहिर है मामला आगे बढ़ा। ये केस पहुंचा मानवाधिकार आयोग के पास। अब देखते हैं कि आयोग ने इस पर क्या एक्शन लिया। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पूरे मामले की जांच की और जांच में क्या निकला कि हाँ, इंस्पेक्टर की गलती थी, उसे दोषी पाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आयोग ने शिकायतकर्ता के हक में मुआवजे का आदेश भी जारी कर दिया। और मुआवजा भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरे 2 लाख रुपए। कमीशन ने इंस्पेक्टर को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। ये रकम अपने आप में बताती है कि इस हरकत को कितना ज्यादा गंभीर माना गया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। ये मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत में, यानी सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी आखिरी मोहर कैसे लगाई। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। कोर्ट ने साफ किया कि जब भी कोई नागरिक पुलिस स्टेशन जाता है तो उसके साथ सम्मान से पेश आया जाना उसका मौलिक अधिकार है। मतलब ये कोई अहम अधिकार नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है जो हमारा संविधान हमें देता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। मतलब ये कि एफआईआर दर्ज करने से मना करना और ऊपर से किसी नागरिक का अपमान करना, ये 2 अलग अलग गलतियां नहीं हैं। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो ये सीधा सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अच्छा, तो इस पूरे फैसले का हम सब आम नागरिकों के लिए क्या मतलब है? इससे हमारा कौन सा अधिकार मजबूत होता है? चलिए इसे समझते हैं। इसको ना आप ऐसे समझिए, एक तरफ है पुलिस की ड्यूटी और दूसरी तरफ है नागरिक का अधिकार। पुलिस की ड्यूटी क्या है? एफआईआर दर्ज करना। और हमारा अधिकार क्या है? एफआईआर दर्ज करवाना। पुलिस की ड्यूटी है सम्मान से पेश आना और हमारा अधिकार है कि हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो निचोड़ क्या है? मैसेज बिल्कुल क्लियर है। पुलिस का ये कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज करें और हर नागरिक का सम्मान करें। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। तो अब जब कानून इतना साफ है, एक आखिरी सवाल, और ये सवाल हम सबके लिए है, ये जानना कि ये हमारा अधिकार है हर एक नागरिक के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है? इस पर जरूर सोचिएगा।